मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य जब चिंताओं से घिरा हुआ होता है तब वास्तव में उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि उनका जीवन एक ऐसे मझधार में फंस गया है जहां से अब कोई राह नजर नहीं आने वाली है। लेकिन ऐसे क्षण में ही मनुष्य स्वयं को कर्ता मान बैठता है। उसे लगता है कि यहाँ सब कुछ वह नियंत्रित कर सकता है। उसे लगता है कि यहाँ सब कुछ उसके अनुसार होना चाहिए। लेकिन नियति ऐसे कार्य नहीं करती। मेरे प्रिय बच्चे, तुम भी जीवन में बहुत से उदासी को झेलकर यहाँ तक पहुँचे हो, और मैं नहीं चाहता कि अब तुम्हें जीवन में किसी भी तरह से उदासी का सामना करना पड़े। इसलिए आज मैं तुम्हें यह दिव्य संदेश देने आया हूँ, और तुम्हारे लिए इस दिव्य संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ जुड़कर इसे गहराई से महसूस करना अत्यंत आवश्यक है, और इसी कारण तुम्हें इसे पूरा अंत तक सुनते रहना है। इसे बीच में अनदेखा करने की भूल नहीं करनी है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि अब तुम्हारे लिए बहुत बेहतर समय आने वाला है। पिछले काफी समय से तुमने बहुत सी परेशानियों का सामना किया। एक अजीब तरह की दुविधा, एक अजीब तरह की उलझन तुम्हारे मन में सदा ही रही। लेकिन अब तुम्हें उस उलझन से निकालकर सही मार्ग पर ले जाने के लिए मैं स्वयं ही आ रहा हूं। मैंने यह तय कर लिया है कि अब चाहे परिस्थिति कोई भी हो, मैं तुम्हारी सहायता करने से पीछे नहीं हटूंगा। समय की चाल बहुत तेज हो रही है, और इस काल में, इस परिस्थिति में मैं यह देख पा रहा हूं कि तुम्हें मेरी आवश्यकता बहुत ज्यादा है। तुम अब ऐसी स्थिति में आ पहुंचे हो कि तुम कब टूट जाओ तुम्हें खुद भी जिसका अंदाजा नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारी इस परेशानी को समझता हूं, और इसलिए मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को एक साथ समाप्त किया जाए। हालांकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसमें अभी समय लगना है, लेकिन तुम्हारी मजबूरी, तुम्हारी विवशता को देखकर ऐसा करना ही पड़ेगा। अब ऐसे योजनाओं की रचना करनी पड़ेगी जो पूर्णतः तुम्हारे पक्ष में कार्य करे, ताकि तुम्हारे जीवन में आ रही दुविधा को समाप्त किया जा सके। जब से तुम्हारा जन्म हुआ है, विभिन्न प्रकार की समस्याओं ने तुम्हें घेरे रखा है। एक के बाद एक समस्या तुम्हारे जीवन में आती ही गई है। तुमने जब बहुत प्रयत्न कर लिया कि चीजें तुम्हारे पक्ष में हो, बावजूद इसके जब ऐसा नहीं हुआ तो तुम और भी ज्यादा उदासी से घिरते चले गए। लेकिन यह उदासी बेमानी थी, व्यर्थ की, निरर्थक थी। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिस पर मनुष्य का बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होता। बावजूद इसके वह चाहता है कि वह उसे अपने हिसाब से चला सके, और यही उससे भूल हो जाती है, क्योंकि ऐसा सोचने के कारण वह बहुत सी परिस्थितियों को जन्म देने लगता है। सृजनकर्ता बनकर वह इसको नियंत्रित करने का प्रयास करता है, किंतु वह सृजनकर्ता का तो रूप ले सकता है, किंतु नियंत्रण उसके बस में नहीं है। मेरे प्रिय,
चाहे कैसी भी पुण्य आत्मा क्यों न हो, वह परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकती। इसलिए तुम्हें परिस्थितियों का विचार नहीं करना चाहिए। परिस्थितियों में तुम्हारे समक्ष जो चुनौतियां उत्पन्न होती हैं, तुम्हें उसका डटकर सामना करना चाहिए। वास्तव में ये चुनौतियां तुम्हें किसी भी हद तक तोड़ नहीं सकती हैं। इनका कार्य तुम्हें तोड़ना नहीं है, इनका कार्य तुम्हें सीख देना है। जीवन रूपी इस नाटक में तुम्हें अपना बेहतर प्रदर्शन करना है। यहाँ अभिनय की मांग हो रही है, और जहाँ अभिनय की मांग होती है, वहाँ बेहतर अभिनय करने वाला ही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। तुम्हें भी इस बात को, इस रहस्य को समझना है मेरे प्रिय बच्चे। जीवन कब कौन सा रुख मोड़ ले, यह कोई नहीं जानता। चाहे देवता ही क्यों ना अवतार रूप में आ जाए, उन्हें भी यह पता नहीं होता कि जीवन किस ओर रुख मोड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं तुम अपने मन से निराशा की, चिंता की सभी बातों को उखाड़ फेंको, क्योंकि यह भय और कायरता का रूप ले लेंगी, जिनका तुम्हारे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। वास्तव में जो मनुष्य अपने उद्देश्य को जानना चाहता है, वह अपने उद्देश्य को कहीं बाहर ढूंढने का प्रयत्न नहीं करता, क्योंकि उसे यह कहीं बाहर मिल ही नहीं सकता। जिस मनुष्य को सच्चे अर्थों में अपने लक्ष्य की तलाश होती है, अपने उद्देश्य की चाह होती है, वह अंततः इसे प्राप्त कर ही लेता है, क्योंकि ऐसा उसकी नियति योजना बना देती है। मेरे प्रिय बच्चे, जिसकी चाहत में बहुत उत्सुकता होती है और जो बहुत प्रयासरत होता है, वह अपने मंजिल के करीब पहुंच ही जाता है। चाहे उसने कितने दुख झेले हों या सुख झेले हों, वह जो भी देख कर आता है उससे फर्क नहीं पड़ता। अंततः केवल एक बात का फर्क पड़ता है कि मनुष्य कितनी देर तक टिका रहा, कितनी देर तक लड़ा। अपने चीजों को, अपने उद्देश्य को, अपने अर्थों को जानने के लिए, चाहे उसे कोई भौतिक वस्तु चाहिए, चाहे प्रेम चाहिए, चाहे ज्ञान अथवा धन, उसे पाने के लिए वह कितना लगनशील है, यह इस बात को पुष्ट करता है कि उसे यह मिलकर रहेगा अथवा नहीं। मेरे प्रिय, तुमने अपने जीवन में अनेक तरह की परेशानियां देखी हैं। ऐसी ऐसी परिस्थितियों का तुमने सामना किया है जो कि किसी सामान्य मनुष्य के बस की बात ही नहीं है। दुख और पीड़ा को सहकर भी तुम जीवन के प्रति आशावादी, सकारात्मक ही बने रहे, जबकि नकारात्मकता तुम्हें चारों ओर से घेरने का प्रयास करती है। बावजूद उसके तुम इसे दबने के बजाय, इसके सामने घुटने टेकने के बजाय इसे लड़ने की चाह रखते हो, और तुम्हारी यह काबिलियत कितनी उम्दा है तुम यह नहीं जानते। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जैसे पुण्य आत्मा को निश्चित तौर पर जीत मिलनी ही चाहिए, और यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में जीत की एक लहर आएगी, एक ऐसी लहर जिसमें तुम्हारे लिए क्रमबद्ध रूप से जीवन के हर पहलू को समेटे हुए जीत छुपी होगी। चाहे तुम्हारे धन की बात हो, चाहे प्रेम की बात हो, चाहे धर्म की बात हो अथवा समाज की, तुम्हें हर क्षेत्र में उन्नति और प्रगति के अवसर मिलेंगे। जिस व्यक्ति के मन में जीत की अभिलाषा उत्पन्न नहीं होती, वो वास्तव में वह जीता ही हुआ होता है, यदि उसमें जज्बे की कोई कमी ना हो।
किंतु यह केवल भौतिक रूप से घटित होना होता है। सूक्ष्म जगत में यह पहले से ही घटित हो चुका होता है। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कुछ ऐसी चाहते हैं जो अधूरी हैं, लेकिन जिनकी इच्छा मर चुकी है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जज्बे को देखते हुए तुम्हारे जीवन में वह गतिशीलता के साथ प्रदान किया जा रहा है। इसे तुम्हें सहर्ष स्वीकार करना होगा। जो चीज़ें तुम सहर्ष स्वीकार नहीं करते वह लौटकर वापस चली आती हैं। मैं नहीं चाहता तुम्हारे जीवन से अभी कुछ भी लौटे, क्योंकि अभी तुम्हारे लिए प्राप्त करने का समय प्रारंभ हुआ है। तुम अभी इसी समय का आनंद उठाओ, इसी में अपना लाभ ढूंढो और सदा याद रखो कि तुम इस संसार में जो भी बांटते हो बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो। प्रेम, धन, ईर्ष्या, त्याग, सौहार्द, मित्रता, नफरत, द्वेष, राग, जो बांटोगे वह पाओगे। इसका प्रारंभ तुम मुझसे ही करो और चयन करो तुम क्या पाना चाहते हो, वही बांटना प्रारंभ करो। एक बात सदा याद रखना, तुम इस संसार में कभी भी अकेले नहीं हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरी शक्तियाँ सदैव तुम्हारे साथ हैं, ये सदैव तुम्हारा संरक्षण करेंगी। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें सही राह दिखाने। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।